नमस्कार, मानव कुमार। गुजरात का चुनावी रण बज चुका है और गुजरात का चुनावी माहौल जानने के लिए हम गुजरात के अहमदाबाद में आए हुए और अहमदाबाद के अटल ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं। यहाँ जब चुनावी माहौल हम जानने आए तो कुछ युवा हाथों में पंपलेट लिए हुए हैं। अब गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिखा क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। क्यों आए भैया, क्या पंपलेट आप लेके यहाँ पे आए हुए, क्या दिखाना चाहते हैं? ये मतदान जागृति अभियान है। अब सबको वोट करना है कि वोट करे, जैसे जिसको करना है करे, जिसको सही लगा है वो उसको करे और वोट करे, ऐसा है। वोट सबको करना चाहिए, किसको करना है? बेसिकली बात आती है वोटिंग की, तो हम देखते हैं कि लोकशाही पर्व जो है उसमें बहुत सारे लोग 60% 70% वोटिंग का रेशियो रहता है। तो सभी लोग जो है वो खुद का वोटिंग राइट नहीं यूज़ करते। तो हम एबीवीपी वाले बता रहे हैं कि आप पीपल में अवेयरनेस ला रहे हैं कि आप वोटिंग करें। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो नेशनलिज्म की बात करता है, जो राष्ट्रहित का काम करता है, उसको वोट करना चाहिए। वो लोग समझ रहे हैं किसको वोट करना है। डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे कि किसको करना है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल देंगे कि किसको करना है। नहीं, एक्चुअली एबीवीपी जो है वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा काम स्टूडेंट के बीच जागरूकता फैलाना है और एज ए स्टूडेंट हम समाज में सभी अच्छी बातें जो हो रही है देश में वो पहुंचा रहे हैं। अब जो अच्छी बात करता है उसको दिखाना तो सही है। तो बस तो फिर वही बात हम कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं मजाक, ये कह रहे हैं कि एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन देखने को मिलता है और तमाम पार्टी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो आरोप लगाती थी एबीपी भाजपा का ही पार्टी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी और माँ सरस्वती के आदर्शों के साथ, उनकी प्रेरणा के साथ काम करने वाला विद्यार्थी संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम करता है कि राष्ट्र को कैसे फिर से पुराने जैसा बनाया जाए। मतलब कि हमें बताया जाता है कि देश को लुटा गया था, देश पे बहुत बहुत वार हुए हैं, देश की जो अखंड सभ्यता थी वो तोड़ी गई है। तो इन सब पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बात करता है और साथ में बात करता है कि राष्ट्र को पुनर्निर्माण करना है। जब भी अभी का जो समय चल रहा है वो चुनाव का समय है। तो एबीवीपी गुजरात के द्वारा गुजरात के अंदर चुनाव होने पे वोट कर गुजरात करके हमारा एक अभियान चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर करने की प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और आप वोट करने जाइए। क्योंकि वोट नहीं करना लोकतंत्र को वीक करने के बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान बूथों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक पर्व बना दे, उत्सव की तरह ले। और जो देश के अंदर हो रहा है उसमें जो भी पार्टी आपको लगता है कि देश के लिए अच्छा कर रही है, देश के लिए जो ऐसा कर रही है कि देश में जो बेसिक नीड्स है वो ला रही है, जो देश के लिए विकास कर रही है, वैसे कोई भी पार्टी जो आपको लगे, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, उनको वोट करें। बस वोट ये करें। कहना चाहते हैं जो भी पार्टी आपको अच्छा लगे वोट कीजिए, लेकिन आपके पंपलेट पे अगर फोटो की मैं बात करूं तो कुछ चुनिंदा फोटो लगी हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, उन्हीं की फोटो लगी हुई है। क्या 27 साल से पहले कोई विकास कार्य नहीं हुए जो उनके आप फोटो लगा सकते? नहीं हुए। कहाँ नर्मदा का, ये अभी साबरमती के तट पर हम हैं, रिवर फ्रंट है। आज ये रिवर फ्रंट की प्रेरणा लेकर फॉरेन कंट्रीज से लेकर अहमदाबाद की जो मॉडल को पूरे गुजरात और पूरे देश में बहुत सारे रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं दिल्ली में यमुना का पॉल्यूशन का कितना हाल हो रहा है और क्या बातचीत हो रही है। हम देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू जो बना है वो गुजरात में बना हुआ है। मेट्रो जो है, आज अहमदाबाद पूरा मेट्रो सिटी बन चुका है, पर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी तो सरकार ने मेट्रो बनाई है। तो एज अ डेवलपमेंट, एज अ प्रोग्रेस, एज अ प्रॉस्पेरिटी हमने उसका फ़ोटो लिया हुआ है इसमें। एक मिनट दे सकते हैं? वैसे तो कहना है कि कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, लेकिन हर एक गुजराती वोट दीजिए। वहीं अगर पंपलेट में आप मेट्रो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तमाम वही चीज़ें हैं। ओह, मोदी जी लाए शेर, भारत का शेर लाया, चीता वाली फ़ोटो भी कहीं ना कहीं शेर भी दिखाई देता है। तो क्या आप एक निष्पक्ष बात, इन पंपलेटों के बाद हिसाब से लग नहीं रहा कि आप एक निष्पक्ष तौर पे बात कर रहे हो कि किसको दीजिए? इसमें पूरी बात यह है कि हम गुजरात के अंदर जितने सालों से भी हमने देखा है, वहाँ से हमने जो विकास देखा उस पर पे हम बात कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जो किसान थे पिछड़े, जहाँ पर पानी नहीं था, आज पूरा कच्छ और सौराष्ट्र के एरिया के अंदर और बनासकांठा के अंदर जाके नर्मदा पहुँची है। जबकि पहले मैं खुद सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हम सौराष्ट्र से आके काम करने के लिए सूरत तक जाते थे, वहाँ पानी नहीं था। आज वहाँ पर खेतों तक पानी पहुँचा है। उन पानी की मदद से आज किसान अपना पेट भर रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ पर और
रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही जहाँ पर पढ़ाई की बात होती है तो हम सौराष्ट्र से वहाँ से जाके, मैं जब पढ़ा तब यहाँ तक आना पड़ता था, आज जाके हर एक शहर के अंदर बड़ी हमने देखी है कि GMRS मेडिकल कॉलेज बनी है, मेडिकल कॉलेज की हर एक कॉलेज बनी है, उसके साथ हॉस्पिटल भी बना है हर जिले पे। इसी तरीके से जो स्कूल थे, आज 50,000 से ज़्यादा स्कूल गुजरात के अंदर चल रहे हैं। तो हमने देखा है गुजरात के अंदर जब से हमने जन्म लिया, उसके बाद से जब से समझने लगे हैं, तो गुजरात में क्या नहीं हो रहा, गुजरात में कौन कौन से नैरेटिव लाने की ट्राई की गई, कौन कौन सा अच्छा काम है, क्या गुजरातियों के लिए अच्छा है, वो हमने देखा है। और इस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारी जो विचारधारा है उनके साथ मिलते काम हुए हैं। हम मांग करते थे कि हमें चाहिए अच्छा कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमें सारे भारत का एक अभिन्न भाग है, तो भारत की तरह ही वही कश्मीर, वहाँ के लोग यहाँ के लोग सब एक समान हो। तो वो करती जो पार्टी दिखती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं दिल से कि भाई ये पार्टी अच्छा कर रही है, पर हमारा जो एम है वो कभी भी किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहेगा। अगर कल जाके कोई भी पार्टी जाके बोलेगी कि हम आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन विषयों पे हम बात करना शुरू करेंगे, तो हम उस पार्टी को दिल से अच्छा कहेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये हो रहा है। पर जो विद्यार्थियों के लिए, आने वाले देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या मांग करता है कि वोट विकास को देख के देने चाहिए या पार्टी को देख के देने चाहिए या हिंदू मुस्लिम को देख के देने चाहिए? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले मांग करता है, इसमें भी हम आप देख सकते हैं कि छोड़ीने बधा काम, जो सभी काम है वो छोड़ के सिर्फ वोटिंग करना है। अब इसमें स्पेसिफाई हमने भी किसी पोस्टर में हमने ऐसे दिखाया नहीं है कि आप स्पेसिफिकली इसमें करो। अब बात रही हिंदू मुसलमान की बात रही, तो वोटिंग में पॉलिटिक्स के द्वारा जो हिंदू मुसलमान के वैमनस्य फैलाने की बात की जा रही है, तो उसमें विद्यार्थी परिषद कहीं पे बीच में नहीं आता है। बात रही विकास की, तो लोग क्या देख रहे हैं उसको हिसाब से विद्यार्थी परिषद अर्ज कर रहा है लोगों को कि आप वोटिंग करें। अब इसमें सोमनाथ मंदिर का फोटो है जो कि गुजरात की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज पावागढ़ के मंदिर के शिखर पर 500 साल के बाद ध्वजा लहरा रही है, तो वो जिस लोगों ने काम किया उसको वोटिंग देना चाहिए और उसके बारे में विद्यार्थी परिषद खुलकर आज समर्थन कर रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं फ्री शिक्षा देंगे, फ्री स्वास्थ्य देंगे, तो केजरीवाल साहब को भी वोट दें? केजरीवाल साहब ने जो कहा कि हम भी फ्री देंगे, तो वो मोदी साहब का जो यहाँ गुजरात है, तो यहाँ से शिक्षण और गवर्नमेंट बिना स्कूल चलती ही है। और हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो हमको किसी की पार्टी के सपोर्ट में नहीं कि हम भाजपा के, हम कांग्रेस में है, मतलब कोई किसी की पार्टी के साथ नहीं है, पर जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे उसको वोट देंगे। और शिक्षा की बात करें तो अत्यारे मोदी साहब के जो गुजरात है, तो गुजरात में ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल है ही और अच्छा शिक्षण मिलता ही है उससे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अकॉर्डिंग वोटिंग शिक्षा स्वास्थ्य पे होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम पे या विकास के मॉडल? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहती है कि पहले तो आपने जो शिक्षा की बात की, तो गुजरात की शिक्षा मॉडल क्या है? पहले तो गुजरात मॉडल के अंदर शिक्षा के अंदर जो हम देखते हैं, तो आज गुजरात के अंदर 50,000 से ज़्यादा शालाएँ हैं। वो जो स्कूल बनी है वो एक गांव के अंदर मल्टीपल स्कूल बने हैं। पहले से जब से मैं पढ़ा था तो गाँव की मुख्य शाला के बदले दूसरी जो शाला थी उससे पढ़ा था, क्योंकि मेरे गाँव के अंदर 8 किमी दूर, गाँव पूरा 8 किमी का है, तो हर बच्चा वहाँ तक न जाए, तो ऐसी शालाएँ पहले बनी थी। आज स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर फ्री में शिक्षा मिल रही है और बहुत अद्यतन बिल्डिंग है। जैसे आज कॉर्पोरेट की ऑफिस होती है उनसे भी अद्यतन गुजरात के अंदर 40 से ज़्यादा स्कूल बन चुकी है। जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बेसिक स्कूल थी सभी महानगरों के अंदर तो बहुत बढ़िया अच्छे स्कूल है ही, साथ साथ में जो ब्लॉकवर्ड एरिया केंद्र सरकार ने डिसाइड करके दिए थे कि जो आगे जितने भी समंदर इलाके पे या फिर बॉर्डर के इलाके में जहाँ पर शिक्षा कम थी वहाँ पर वो स्कूल बने जो 7 से 8 करोड़ के खर्चे पे बने गए हैं और बहुत अच्छे स्कूल है। साथ साथ में ही आज गुजरात के अंदर जो बनने वाली यूनिवर्सिटी थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आज बनी है, और गुजरात की यूनिवर्सिटी थी। उसके साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी थी जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आज वो भी नेशनल बनी और आगे जाके 5 राज्यों में बनी है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो तो कहते हैं कि गुजरात में स्कूल बनाना तो दूर बल्कि 6,000 से ज़्यादा स्कूल मोदी सरकार ने बंद कर दिए। नहीं, गलत बात है। आप जाके इधर देख लीजिए, नगर शिक्षण समिति की जो स्कूल है वो सभी स्कूल स्मार्ट स्कूल है। आज हम देख रहे हैं कि नर्मदा जिले का वो जो गांव है बीच में आलिया बेट जिसको बोला जाता है, नर्मदा नदी के बीच में भरूच में, वहाँ पर भी स्कूल है कि जहाँ की वस्ती 200-300 लोगों की है, वो स्पेशल बेट के लिए, वो टापू के लिए भी सरकार ने स्कूलें डाली है। आज जहाँ अमरेली ज़िले के आलिया बेट की बात करते हैं, बेट द्वारिका की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं और कच्छ के रण में भी स्कूल बस
बस में भी स्कूलें चलाई जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए सीधी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से, तो उनको टारगेट करने के लिए पॉलिटिक्स होता रहता है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पुराने समय से हम लेके चले तो नालंदा और वल्लभीपुर विद्यापीठ भी गुजरात के भावनगर स्थित था, और वहाँ से आगे जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कहा जाता है कि छोटे से छोटे स्कूल से लेके कॉलेज से तक और विश्वविद्यालय तक इनकी पकड़ है, छाप है। वहाँ तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने पैर जमाए हुए है। और वहीं दावा जब किया जाता है एक मंत्री, शिक्षा मंत्री की तरफ से कि स्कूलें बंद कर दी गई है, तो आपकी नज़र में ऐसा कुछ आया है? गुजरात के अंदर जो स्कूल बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार से कि स्कूल बंद हो रही है। ये पूरा सिस्टम क्या, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ बहुत कम शब्दों के अंदर। कि जैसे कि एक गांव है, तो गांव के अंदर यहाँ के गुजरात के गांव है, तो उनका क्या सिस्टम था। आज से 20 साल पहले की हम बात ले लें तो जो गाँव था, गाँव की बस्ती गाँव में रहती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो अलग अलग खेतों के बीच में रहते थे। अब खेतों के बीच में रहने के बाद अच्छी कनेक्टिविटी रस्तों की नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अच्छी नहीं थी। तो तब सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि उस गाँव के अंदर मुख्य शाला के सिवा छोटी छोटी शालाएं, 1 वर्ग की 2 क्लास की शालाएं ऐसे एरिया में बनाई जाए कि वो बच्चे तक स्कूल पहुंच पाए। उसके आगे क्या हुआ, अब जाके ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, साथ साथ में रोड रास्ते अच्छे, तो अभी स्कूल मर्जर किए गए। जो ये बार बार नेरेटिव सेट करने का ट्राई किया जा रहा है कि गुजरात में स्कूलें बंद की जा रही है, वो स्कूल बंद नहीं हुई, उनको मर्ज किया गया। अब उनको ट्रांसपोर्ट ला दिया, मुख्य शाला पे ला दिया कि अब जो गाँव की वो एरिया के अंदर छोटे से खेतों के बीच में जो स्कूल बने हुए होते थे, तो वहाँ पर समझ ली कि एक शिक्षक जाके बच्चों को पढ़ा रहा है। अब उनको सरकार समझ रही है कि अभी आज का समाज हम बोल रहे कि स्कूल तक पहुंचाने में उनको रहा है कि मुख्य शाला तक पहुंचा रहा है, तब उन शालाओं को मर्ज करके बड़ी शालाओं के साथ, जैसे कि उसको हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिल पाए, सारी दुनिया के साथ वो भी चल पाए, तो इस प्रकार से वो शाला सिर्फ मर्ज की। आज तक गुजरात के अंदर एक भी शाला स्कूल बंद नहीं की गई। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी सी बात कर ले। आप युवा पीढ़ी है, बेरोजगारी, महंगाई, वो भी तो है ना, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए गुजरात के अंदर रोजगार की बात है तो गुजरात के अंदर 3 प्रकार से रोजगार बढ़े हैं जब से मैंने देखा है। एक बढ़े हैं खेत और खेत से रिलेटेड, पानी की अच्छी व्यवस्था होने के कारण खेत मजदूरी, उसके साथ होने वाले जो औजार, उसके जो भी सामग्री है, उस सेक्टर में बहुत बड़े रोजगार पैदा हुए, अपने गाँव में रोजगार पैदा हुए। तो छोड़ के जो एरिया गए थे वो वापस अपने गाँव तक आए हैं। दूसरी बात है रोजगार के अंदर तो बहुत सारे इतने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कैंपसेस, सरकारी बॉडीज बनी है जिसमें भी बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हुई है। साथ में इतनी सारी कंपनी आई है। जब एक कॉरपोरेट आता है तो मजदूरी लाता है, पर मजदूरी के साथ उनके ऊपर उसका सुपरवाइजर, उनके अंदर टेक्नीशियन, तो बहुत सारे रोजगार क्रिएट हुए। ये बोला जाता है गुजरात के लिए कि गुजरात में अगर कोई बैग उठा के निकल दे और गुजरात के अंदर पग रख दे तो 2 दिन के अंदर उसके हाथ में रोजगार होता है, और ये हम इसको मानते हैं कि रोजगार होता है गुजरात के अंदर। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद सबसे अहम मुद्दा जो चुनाव का आता है, महिला सुरक्षा का आता है। एबीपी से जुड़े हुए छात्र गुजरात की महिला सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आज मैं बात करूँ तो मैं प्रॉपर अहमदाबाद से नहीं हूँ, मैं दाहोद ज़िले से आती हूँ, और वहाँ से मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं यहाँ परिवार से दूर हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं अनजान शहर में हूँ। मैं शहर में रात को अकेली घूम सकती हूँ। आज मैं इन सब भाइयों के बीच में अकेली खड़ी हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा कि नहीं। मतलब एक ट्रस्ट बंधा हुआ है यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ की जनता के बीच में, कि वो लोग मुझे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन कुछ लोग और जो सरकार है उसके अपोजिशन के लोग तो कहते हैं गुजरात में महिला सुरक्षित है ही नहीं। है, आकर रह के देखिए गुजरात में, गुजरात सुरक्षित है। तभी तो आज मैं घर से दूर अकेली यहाँ पढ़ सकती हूँ, यहाँ रह सकती हूँ। आज यहाँ अटल ब्रिज पर खड़ी रह सकती हूँ अकेली, भाइयों के बीच में अकेली खड़ी हूँ। मतलब आप खुद भी समझ सकते हो कि मैं सुरक्षित हूँ इधर। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के बाद एक ही निष्कर्ष है, सब लोगों का एक ही कहना है कि हर एक गुजराती वोट दे, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन ज़्यादातर वोट उसको दे जो राष्ट्र की बात करे, जो रोज़गार की बात करे, जो शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर किया है, और जो गुजरात का विकास किया है, जिसने जो राष्ट्र का विकास करेगा उसी को वोट दे। लेकिन हर एक गुजराती वोट ज़रूर दे।